1 एकड़ खेत भैया अगर आपके पास खाली पड़ा हुआ है और आप भैया 20 दिन में अगर इन सब्जियों को अपने खेतों में लगा लेते हो ना भैया, तो आपको 1 लाख रुपए बचाने से कोई भी भैया रोक नहीं पाएगा। ये वादा करके बोल रहे हैं, केवल आपको इन सब्जियों को अपने खेतों में ज़रूर लगाना है। तो वो कौन सी सब्जियां रहेंगी जिनको आपको अपने खेतों में लगाना है, जिससे भैया आपको अच्छा खासा उत्पादन भी मिले और साथ में आपको अच्छा खासा मंडी भाव भी मिले। लेकिन अगर आप इन सब्जियों को लगा रहे हैं भैया, तो जो हम आपको बताएंगे स्टेप, अगर आप इस विधि से आप अगर खेती करेंगे तभी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। नहीं तो काफ़ी हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं भैया कि जो मार्केट से बीज लाते हैं और डायरेक्ट उसकी बुआई कर देते हैं, उसमें कोई भी बेसल डोज नहीं डालते हैं, सही तरीके से खेत तैयार नहीं करते हैं। खेत में कौन सी कमी है, हमारे खेत में कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, कि जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, कि सल्फर की कमी है, कौन सी कमी है, ये जान नहीं पाते हैं। बिना कुछ डाले डायरेक्ट वैसे बुआई कर देते हैं, जिससे भैया उनका उत्पादन जो होता है वो काफ़ी कम मिलता है, जिससे वो परेशान रहते हैं और कहते हैं कि हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप भैया वहीं पे इन सब चीज़ों को लाकर अगर डाल देते हो, उसके बाद भैया अगर आप अपने खेतों में सब्जियों को लगाते हो ना, तो जो आपकी सब्जी का जमाव रहेगा, जो उसकी ग्रोथ रहेगी ना, वो इतना शानदार देखने के लिए आपको मिलेगी कि आपको उसको देखकर आपका तबीयत खुश हो जाएगा कि हाँ, हमने इस साल जिस सब्जी को लगाया भैया, इसका ग्रोथ काफ़ी बढ़ चढ़ के देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में उत्पादन भी जब आप इसका देखेंगे तो देखेंगे कि हर साल की अपेक्षा आपको इस साल ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है। तो कैसे अपने खेत को तैयार करना है, कैसे उसकी बुआई करनी है, तो भैया सबसे पहले आप अपने खेत को 1 से 2 बार कल्टीवेटर, तोता हल जो होता है, गहरे चलने वाले यंत्र, उनसे आप 1 से 2 बार जुताई करवा लीजिए। उसके बाद भैया अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको लाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको रासायनिक खादें थोड़ा बहुत लेनी है, जैसे कि NPK 12, 32, 16 आता है, आप इसको ले लीजिएगा। जो दानेदार में आता है आप इसको लेना है। आपको 1 एकड़ में आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है भैया जो DAP खाद होता है, यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है, इसको आपको लेना है 40 किलोग्राम। साथ में आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, इसको आपको लेना है 35 किलोग्राम। और साथ में आपको जो MOP खाद आता है, मैरोटा पोटास जो होता है, इसको आपको लेना है 30 किलोग्राम। वहीं पे भैया आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आती है, जो फर्टिलाइज़र आती है, उसको आपको लेना है 1 एकड़ में 10 किलोग्राम। इन सभी को आप मिलाकर डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ भैया दीमक की समस्या आ रही है तो आपको फिफ्रोनिल या फिर कार्बोफ्यूरान जो आता है GR फार्म में, आप इनको लेना है आपको 4 किलोग्राम। इन सभी खादों को आप अच्छी तरीके से मिलाकर पूरे खेत में आप छिड़काव कर उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा ले। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए तो खेत को अच्छी तरीके से समतल करवा लीजिए। आपका खेत तैयार हो चुका है भैया सब्जियों की खेती करने के लिए। तो आपको कौन सी सब्जी लगानी है, तो हम आपको 4 सब्जियों के बारे में बतलाएंगे। अगर इनको आपने अगर अपने खेतों में लगा लिया तो वो डेफिनेटली आपको इस साल लाखों रुपए बचाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो पहले नंबर भैया जो आपको सब्जी लगानी है वो भैया धनिया की खेती। जी हाँ भैया, छोटा पैक यानी बड़ा धमाका, आपको धनिया की खेती कर लेनी है भैया। 20 दिन के अंदर में अगर आपने धनिया की बुआई कर दिया तो इसका जो जमा होगा भैया वो काफ़ी शानदार देखने के लिए आपको मिलेगा। और मात्र आपका 35 से 40 दिन में धनिया भैया तैयार होकर मंडियों में बिक्री के लिए पहुंच जाएगी। तो आपको धनिया की खेती जरूर कर लेनी है। पहले आप छोटी छोटी क्यारियाँ बना लीजिए, उसके बीच में आपको इसको बुआई कर देना। बुआई करने के बाद जो भैया खुरचनी होती हैं, ऐसे 5 खानों की 4 खानों की किसान भाई हमारे बनवाए रहते हैं, उससे भैया आप इसको छिटाई करने के बाद भैया आप उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद भैया अगर आपके यहाँ घास ज़्यादा हो रही है तो आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर घास ज़्यादा नहीं हो रही है तो आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे बिल्कुल मत करिए। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको कितना डोज इसका लेना है, तो उसके लिए आपको भैया 30 से 35 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है, जिससे आपके भैया धनिया का जो जमाव रहेगा वो आपको 100% मिलेगा। और साथ में जो आपके खेत में भैया घास उग जाती है वो घास बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे आपका जो लेबर यानी मजदूरों का खर्चा होता है निराई का, वो आपका बच जाएगा। तो आपको पेंडामेथिलीन डालने के बाद तुरंत इसकी आपको सिंचाई कर देनी है, ताकि जो हमारे ये पेंडामेथिलीन होती है हर्बिसाइड, ये भैया ज़मीन के अंदर जब तक जाएगी नहीं पानी के माध्यम से, तब तक ये भैया घास को रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको बुआई करने के बाद आपको इसको जब स्प्रे कर रहे हैं तो उसके बाद इसको सिंचाई कर देंगे। तो इससे आपका जो धनिया है भैया वो जल्द जमाव भी ले लेगा और आपका जो घास है भैया वो बिल्कुल नहीं उगेगा। तो आपको धनिया की खेती कर लेनी है। जब धनिया आपका तैयार हो जाए तो भैया छोटी छोटी गड्डियाँ बांधकर आप उसको मंडियों में ले जाओगे, तो इससे आपको 70-80 रुपये या 100 रुपये के आसपास का रेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको धनिया की खेती जरूर कर लेनी है।
उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया बीन्स की खेती। जी हाँ भैया, फ्रेंच बीन्स जो होता है आप उसकी खेती अगर कर लेते हो तो इससे भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। कैसे आपको बोना है, पहले खेत तो तैयार हो चुका है जैसे कि हमने आपको बताया, यही सेम मेथड आपको हर खेत में अपनानी है। तो आपको उसके बाद छोटी छोटी जो 1.5-2.5 फीट की आपको बेड बना लेनी है। चौड़ाई जो रहेगी हमारे बेड की वो 2.5 फीट रहेगी और बेड की जो हमारी ऊंचाई रहेगी वो आपको 1 फीट के आसपास रखनी है। आपको इस तरीके से बेड बनाने के बाद आपको इसको 1-1 फीट के अंतराल पे जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी हमारी वो आपको 1 फीट रखनी है। उसके बाद आप 1 बीज की भी बुआई कर सकते हैं और 2 बीज की भी बुआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भैया हमारे खेत में भैया 2 बीजों का बुआई चल रहा है, क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा 1 बीज जमा नहीं ले पाता है तो वो जगह हमारा खाली रह जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे 2 बीजों का अगर बुआई करेंगे भैया तो जो हमारा पौधा है भैया अगर दोनों जमाव ले लेते हैं तब भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगर कभी 1 बीज हमारा डैमेज हो जाता है, कोई कीट खा लेते हैं, कोई समस्या आ जाती है तो हमारा दूसरा जो बीज रहता है भैया वो जमा ले लेगा, जिससे हमारा खेत भैया ख़राब नहीं होगा। तो आपको 2 बीज या 1 बीज की बुआई कर लेनी है। इससे आपको बीन्स की खेती से आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। बीन्स का जो रेट रहता है भैया वो मंडियों में लगभग 70-80 रुपये के आसपास हमेशा देखने के लिए मिलता है। जब मंडियों में भैया ज़्यादा बीन्स की आवागमन हो जाती है तो उस टाइम पर आपको इसका रेट भैया तब भी मिनिमम आपको 40 से 50 रुपये के आसपास देखने के लिए हमेशा मिलेगा। तो आपको बीन्स की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद में जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया हरी मिर्च की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप हरी मिर्च की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि हरी मिर्च की भैया पकड़ हमेशा बनी रहती है। चाहे आप होटल में पता कर लीजिए या फिर ठेले पे या फिर कोई भी घरेलू सामान में अगर आपके यहाँ कुछ भी बन रहा है तो आपको हरी मिर्च तो लाना ही लाना है। चाहे आप 1 पाव लाइए चाहे आधा किलो लाइए, ये हर घर में, हर होटल में, हर दुकान पे जाने वाली चीज़ है। तो इसकी जो पकड़ होती है भैया वो मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसकी बिक्री भैया बहुत ही आसानी से हो जाती है मंडियों में। तो आपको हरी मिर्च अच्छी वैरायटी वाली जो आती हैं आपको उन वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगानी है, जिससे इसका उत्पादन जो होता है वो काफ़ी शानदार देखने के लिए आपको मिले। जैसे 60-13 आता है, उसके बाद BNR का जो 305 आता है, बहुत सारी वैरायटियाँ आ रही हैं। आप इनको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। इसका उत्पादन भैया काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। सकादा कंपनी की भी आती है, आप उसको भी लाकर लगा सकते हैं, सुप्रीम हार्ट के नाम से आता है। तो आप अच्छी वैरायटियों को लाकर लगाएंगे तो आपका उत्पादन भी मिलेगा और आपको अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है हरे लहसुन की खेती। जी हाँ भाई, अगर आप हरे लहसुन की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया इस टाइम पे आप देख रहे हैं जो सूखा लहसुन आ रहा है इसका भैया मंडी रेट बहुत हाई चल रहा है। और जैसे ही आप इसको बुआई करेंगे उसके बाद मंडियों में ले के जाएंगे जब हरा लहसुन, तो इसका जो रेट रहेगा भैया, अगर आपका वो सूखा लहसुन भैया 300 बिक रहा है तब भी आपको इसको 150-200 रुपये का आसपास आपको इसका रेट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हरे लहसुन में भैया आपका जो उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि हरे लहसुन में भैया पूरा आपकी पत्तियों सहित आपकी लहसुन जाती है। और वहीं पर अगर आप सूखे लहसुन की बात करें तो जो हमारी कलियाँ होती हैं केवल उनकी ही बिक्री होती है। जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी पोटियाँ बनती हैं केवल वही उतना जाता है, बाकी पत्तियां जो सूख जाती हैं उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप हरे लहसुन के लेके जाएंगे भैया तो इसकी पत्तियां जड़ से लेकर आपको पत्तियों तक पूरा लेकर जाना पड़ता है और आप वहीं पे देखेंगे कि आपका उत्पादन कितना ज़्यादा होता है। और आपको अगर मात्र भैया 150-200 रुपये के, 200 छोड़िए, आपको केवल 150 या 100 रुपये का अगर रेट मिल जाता है ना, और आप इससे अगर 1 एकड़ में आप खेती कर चुके हैं तो इससे भी आप लगभग लाखों रुपये बचा सकते हो बहुत ही आसानी से। क्योंकि इसमें भैया ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें कीट नहीं लगते हैं। फंगस का अटैक होता है तो फंगस के लिए आपको कौन सी दवा स्प्रे करनी चाहिए उसको आप हमको कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट में बता दें। क्योंकि भैया वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर हम सभी दवाइयों के बारे में बतलाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप हमको कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, उसके लिए हमने वीडियो बनाकर डाल रखा है। आप वहाँ से देख सकते हो कि आपको कौन से फंगस के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है, 4 फसल हो गई, आपको 5वां हम टिप के रूप में आपको बतला दे रहे हैं। 5वां जो फसल आपको लगानी है भैया वो है हरी मटर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप हरी मटर की खेती कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर आप 20 दिन के अंदर में भैया अगर आप हरी मटर की बुआई कर लेते हो ना, तो जो आपका जमाव है भैया वो 20 दिन के अंदर में या क्या 10 दिन के अंदर में आपका जमाव आ जाएगा। उसके बाद भैया जब तक
सभी किसान भाई सोचेंगे मटर की बुआई करने के लिए, जब तक वो खेत को तैयार करेंगे ना तब तक आपका जो मटर का पौधा है भैया वो लगभग 6 से 7 इंच हो चुका रहेगा। उसके बाद आपको जब इसकी तुड़ाई कर कर आप मंडियों में ले जाएंगे उस टाइम पे आप देखेंगे भैया कि किसान भाइयों का मटर भैया अभी खेत में तैयार हो रहा है, लेकिन वहीं पे आप अगैती में अगर आप इसकी बुआई कर लेते हो तो आप इसको जल्द मार्केट में लेके पहुंच जाओगे और इसका जो मार्केट में जल्द पहुंचोगे उसका जो रेट रहेगा भैया वो आपको लगभग 100 रुपये 120 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो आपको हरी मटर की खेती जरूर कर लेनी है, अच्छी वैरायटियों का चयन करिएगा। तो वैरायटियों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमने अपने चैनल पर वीडियो बना के डाल रखा है कि आपको अगैती में कौन सी मटर लगानी चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों, जय जवान जय किसान।